एवरीवन, वेलकम बैक टू मंजू बनवड़ा व्लॉग्स। और आज की वीडियो है दोस्तों उनके लिए जो कि हाउस मेकर्स हैं। हाउस मेकर्स हमारी जो पूरा घर संभालती है, जो हमारे घर की नींव होती है, उनके लिए है। और जो अक्सर जो है उनकी ये शिकायत भी रहती है कि हमसे फटाफट काम नहीं हो पाता है और कैसे कर लेते हो मैनेज आप, और हम तो कर ही नहीं पाते हैं, फटाफट नहीं हो पाता है, धीरे 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 सारे दिन भर लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, तब भी घर के काम कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आप बाहर का भी अंदर का भी और कैसे मैनेज कर लेते हो, एडिटिंग, बाहर की वीडियो, अंदर की, ये सब है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ। और सबसे पहले तो आप ये मत समझना कि मैं जो है ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ जो आप सोचोगे कि ये ज्ञान झाड़ने आ गए या फिर ज्ञान बांटने आ गए, ऐसा नहीं है। बस जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं खुद फॉलो करती हूँ ना, वही मैं आप तक शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहले सबसे पहले तो ना आप पता क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। अपनी हेल्थ, डॉक्टर्स चेकअप्स करवाइए। जो आपके हाथ पैरों में, कंधों में, कमर में जो दर्द रहता है उसकी आप जांच करवाइए। और उसके बाद जो डॉक्टर सलाह आपको देते हैं ना, आप वो करिए। डॉक्टर आपको दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज के लिए ज़रूर बोलते हैं। और जो मैं शुरू से बोलते आई हूँ दोस्तों, हाथ पैरों को हिलाइए, पर हिलाइए किसी तरीके से भी, है ना, ये सबसे पहले। और ऐसे बोलने पे ना मुझे एक कमेंट्स भी आया था कि मैडम, जो भगवान ने जिसका दाना पानी जितना लिखा होगा उतना होके ही रहता है, जिसकी जितनी किस्मत होती है उतना होता ही है, वो तो भगवान के भरोसे है, चाहे को कितना भी कुछ कर लो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर हम ऐसा सोचने लग गए ना, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं फिर, है ना। हम डॉक्टर के पास क्यों जाए, हम भगवान के भरोसे एक कोने पे बैठ जाएं और सोचें कि भाई ये हमारी किस्मत थी और भगवान ने हमारी किस्मत इतनी ही लिखी थी, बस बैठ जाए। ऐसा नहीं होता है। भगवान भी हैं, जिसकी किस्मत जितनी लिखी है वो भी है, लेकिन साथ साथ में हमें कर्म करने पड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। कोशिश हर यही करता है ना, सभी करते हैं कि हाँ नहीं, हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जीना है और स्वस्थ रहना है, हम ये करेंगे वो हर इंसान करता है। तो मेरा सबसे पहले है कि वो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टिव हो पाओगे, है ना। और टचवुड मेरा अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो मैं बार बार डॉक्टर के चक्कर काटती हूँ, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, टचवुड अभी तक नहीं है। आगे का मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये करिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो है पूरा आंगन धुलाई कर दिया था। और वर्णिका जो हमारे पड़ोस में है, तो हमारे यहाँ जो है ना चैत के महीने कन्या जो है वो डेली में फूल डालती है, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं तो वो डालती है। तो सुबह सुबह वो डाल के जाती है। और जब लास्ट दिन होता है ना चैत का लास्ट संक्रांत, तो उसमें जो है फिर हम कन्या को दक्षिणा वगैरह देते हैं। तो ये देखिए, ये काम तो हो चुका था मेरा। चलो आगे चलते हैं। अभी मैं दूसरा आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि जब मुझे अगर लगता है कि मैंने कल मेरा बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं रात को ही प्लान एक बना देती हूँ। मतलब आप ना रात को ही सोच लो, या फिर रात को ही प्लान एक वो कर लो कि नहीं भाई, सुबह को मैंने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इतने बजे उठना है तो उठना ही है, और इतने बजे तक मैंने ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मैंने कल सुबह को पहले कौन सा करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मैं ना रात को ही ये सोच लेती हूँ। और ऐसे सोचने से ना, अगर पहले से ही माइंड में एक सेटअप कर लो आप माइंड में कि मैंने ये करना है सुबह उठ के, और उसके बाद इतने तक मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद मैं ये करूँगी, तो वो पक्की बात है कि सुबह को वो प्रॉपर जो टाइम टेबल है वो बना रहता है और वो आसानी से हो भी जाता है। नहीं तो होता क्या है, हम लोग उठते हैं और फिर समझ में नहीं आते पहले कौन सा काम करूँ मैं, पहले कौन सा करूँ, और एक हौच पौच टाइप की हो जाती है ना, तो वो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए रात को ही माइंड में एक सेट कर लो आप कि सुबह मैंने उठ के पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है ना। इससे जो है काम फटाफट और चुटकियों में भी हो जाते हैं और हमारे लिए आसानी भी रहती है। तीसरा काम पता है क्या होता है मेरा, सबसे पहले आप जब उठती हूँ ना सुबह, तो सुबह उठ के सबसे पहले जो है मैं वो करती हूँ जो मेरा मन करता है।
बस मतलब मेरा मन कर रहा है, जैसे सुबह उठ गए और फ्रेश हो गई, और फ्रेश वगैरह होने के बाद गर्म पानी जो लेना है, और उसके बाद जो है मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। मतलब ये नहीं कि मैं सुबह उठूँ और पानी पीऊँ, चाय पीऊँ और लग जाऊँ धड़ाधड़ काम पे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं उठ के फ्रेश होने के बाद जो मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ। जैसे कि छत में चली गई और व्यू देख लिया, है ना, या फिर गार्डन के पास बैठ के थोड़ी देर तक सोच लिया, बैठ जाओ। अगर आपको चाय पीते पीते फ़ोन देखना है या फिर मैसेजेस देखने हैं कि चलो सुबह सुबह किसी का मैसेज आया होता है इमरजेंसी, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती है कि जो ज़रूरी देखनी पड़ती है, तो सुबह उठ के मैं फ़ोन वो देखो, है ना। मतलब मेरा जो मन करता है, मैं सच्ची बताऊं, और कुछ भी मतलब न्यूज़पेपर है या बुक है या कुछ भी पढ़ लो, जिसकी जो हैबिट है ना वो करिए आप। चाहे आप थोड़ा टहलिए छत में, टहलना नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अक्सर छत में जाके जो है सबसे पहले चाय लेके जाती हूँ, और चाय लेके जो पूरा जो ग्रीन ग्रीन है ना हमारे ऊपर छत में, वो देखती रहती हूँ। वो हरा भरा पेड़ ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, आंखों में एक सुकून सा देते हैं। और उसके बाद जो है ना मैं फ़ोन अपना चेक करती हूँ कि मैसेजेस कॉल्स वगैरह, मैं तो यही करती हूँ। और उसके बाद पता अपने मन का काम कर लो ना सुबह सुबह उठ के, तो सारे दिन भर फिर फुर्ती आ जाती है। फिर उसके बाद ना काम करने की इतनी फुर्ती आती है कि ऐसा होता है कि चलो भाई ये हो गया, मतलब मेरे मन की हो गई, और फिर मैं लग गई काम पे। और फिर उसके बाद जो मेरी स्पीड रहती है ना काम करने की, जैसे मैंने थोड़ी देर वो देख लिया या टहल लिया या फिर कुछ ऐसा पढ़ लिया, या कुछ कुछ चाय पीते पीते गार्डन में ही बैठ गई, निहारती रही। तो ये सब मतलब आपकी जो हैबिट है वो करिए, मैं तो ये करती हूँ। आप न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, आप टहलना चाहती है वो टहलिए, मतलब जो आपका मन करता है। तो मैं ये करती हूँ, मतलब मैं थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी और चाय पीऊँगी और ऊपर छत का मज़े लूँगी। मैं पूरा जो व्यू है हरा भरा उसका मज़ा लेती हूँ, और फुल वो करने के बाद फिर मैं अपना जो है काम शुरू करती हूँ धड़ाधड़ और फटाफट करके। और फिर ना एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि अपने मन का काम हो जाता है और फिर एनर्जी आ जाती है, और फिर एकदम से लग जाओ तो वो काम भी ना फटाफट हो जाते हैं फिर घर के काम। तो आपका जो मन है आप पहले वो करिए, उसके बाद जो घर के काम है वो उसको करते रहिए। तो ये थी 3 बातें जो मैंने बताई है आपको, 3 टिप्स दिए हैं। सबसे पहले तो हमें ये फॉलो करने चाहिए, बेसिक जो पहले होते हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे डीपली होता है, लेकिन जो बेसिक सबसे मेन होता है ये होता है सच में। अगर मैं तो ये करती हूँ दोस्तों, आप पता नहीं आप अपने हिसाब से करिए आपका जो है, लेकिन मैं इन चीज़ों को ये फॉलो करती हूँ इस तरह से, तभी मैं आपको शेयर भी करती हूँ। और होता है ना एक किसी की भी वीडियो से थोड़ी सी भी अगर हमें मोटिवेशन एक हो जाता है, और मोटिवेशनल इस तरह से मिलती रहे ना, तो माइंड एक होता है कि नहीं मैंने भी करना है, तो और वो हो भी जाता है। मतलब किसी की एक छोटी सी बात जो है ना वो अगर हमारे दिल में ऐसे बैठ जाती है कि नहीं इसने तो एकदम सही बोला, मैं भी ऐसे करूँगी, तो होता है कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो तभी मैं आप तक शेयर भी कर रही हूँ, और आपको जैसा लगता है आप अपने हिसाब से करिए। और ये कैसी लगी आपको वीडियो, ये था आज का। और पता क्या, हम गृहिणियों को बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें फॉलो करना, क्योंकि हमारे से ही तो इस घर को सजाना संवारना, इस घर की देख रेख, पति बच्चे सास ससुर फैमिली, पूरा घर जो है हम महिलाओं पे टिका हुआ होता है, और एक घर की नींव होती है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, हम अपने आप को इस तरह से नहीं बनाएंगे, तो हम फिर कैसे संभालेंगे घर, है ना। हस्बैंड लोग काम पे रहते हैं, अपनी ड्यूटी में बिजी रहते हैं, हमें ही घर का अधिकतर देखना होता है। तो ये चीज़ें आप करिए, आप ये मत समझिएगा कि ये भाषण देने आ गई या ज्ञान झाड़ने आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। होता है मतलब अगर एक अच्छी बातें हम अगर सीख लें, अपने माइंड में बैठा लें, तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, और आगे की ज़िंदगी जो है ना वो हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलती है ना। घर की गाड़ी जो है वो बहुत अच्छे से एक रूटीन, एक अच्छा जो है एक मैनेज करके चलाओ ना घर को, तो बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब ऐसा है। तो ये देखिए आप, मैं जो है नहा के यहाँ पे आ गई थी, 10 बजने वाले थे,
तो 10 बज चुके हैं, एक्चुअली में 10 बज गए। और उसके बाद मैं नहाई धोई। यहाँ पे नहाने के बाद मेरा जो अभी आगे का रूटीन है ना, वो मैं अब करूँगी मैं। तो अभी मैं देखूँगी अपना वीडियो का एडिटिंग का भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। फिर अभी मैं सासू माँ को जो है नाश्ता वगैरह देना है, और मैंने भी करना है। कोचिंग वाले जो है छोटा बेटा वो चला गया था, अभी बड़े को भी देखना है। तो ये मतलब मेन काम है, ये घर के जो है 10 बजे तक निपट जाए ना, तो वो ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो कैसी लगी आपको वीडियो, और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और वीडियो आप देखते हो पर आप लाइक नहीं करते हो, आप लाइक ज़रूर करा कीजिए, और जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय।